हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूँ स्टडी बाय पाल यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर 2 है। इसके हम बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर आज पढ़ेंगे। इससे 100% एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। या क्या भारत में राष्ट्रवाद। तो क्या पढ़ेंगे? चैप्टर हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। बहुविकल्पी प्रश्न ये आते ही आते हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने पर फोकस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई पहला नंबर है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो आप बताएंगे रॉलेट एक्ट था। आप बताएंगे रॉलेट एक्ट था कि प्रथम विश्व युद्ध था कि खिलाफत आंदोलन था कि चौरी चौरा की घटना थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। क्या? रॉलेट एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? ऑप्शन नंबर ए 1914, ऑप्शन नंबर बी 1915, ऑप्शन नंबर सी 1918, ऑप्शन नंबर डी 1919। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1915। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक को अत्यधिक महत्व देने का क्या कारण था? तो पहला नंबर है इसका, नमक का प्रयोग अमीर और गरीब सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। कि ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी कारण थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया? नमक पर अत्यधिक महत्व दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? करो या मरो का नारा किसने दिया? यानी करो या मरो का नारा किसने दिया? इसका ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने दिया, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आजाद ने दिया, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1882, ऑप्शन नंबर बी 1884, ऑप्शन नंबर सी 1885, ऑप्शन नंबर डी 1886। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने किया था? ए ओ हुम ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1927, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर डी 1935। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1930। क्वेश्चन नंबर 7। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? यानी चौरी चौरा कांड कब किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1922, ऑप्शन नंबर बी 1924, ऑप्शन नंबर सी 1925, ऑप्शन नंबर डी 1930। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1922। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत
किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट की घोषणा के बाद, कि नमक कानून तोड़कर, ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन का आगमन, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नमक कानून तोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1917 में, ऑप्शन नंबर बी 1919 में, ऑप्शन नंबर सी 1921 में, ऑप्शन नंबर डी 1924 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? चौरी चौरा घटना का परिणाम हुआ, यानी चौरी चौरा घटना का परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट पास हुआ, ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन चलाया गया, ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन भारत आया, ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसका राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो इसका जल्दी से आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन होगा, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, कि ऑप्शन नंबर सी चंपारण आंदोलन होगा, कि ऑप्शन नंबर डी खिलाफत आंदोलन होगा। तो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खिलाफत आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका क्या होगा? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। ये किसका कथन है या किसका नारा है? ये गोपाल कृष्ण गोखले, जो क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। कि बाल गंगाधर तिलक, ये क्या थे? गरम दल के नेता थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू, कि महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या? 13। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? यानी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1919 में, ऑप्शन नंबर बी 1920 में, ऑप्शन नंबर सी 1922 में, ऑप्शन नंबर डी 1924 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ? यानी पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में, कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, कि ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में, कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। साइमन कमीशन भारत कब आया? यानी साइमन कमीशन इंग्लैंड से भारत कब आया? तो ऑप्शन नंबर ए 1925 में, ऑप्शन नंबर बी 1926 में, ऑप्शन नंबर सी 1930 में, ऑप्शन नंबर डी 1928 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? यानी भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, कि ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। तो आप सभी को पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी अवनींद्रनाथ टैगोर, कि ऑप्शन नंबर सी शरदचंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। यानी हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। बाल गंगाधर तिलक थे, कि महात्मा गांधी थे, कि स्वराजपाल थे, कि पंडित नेहरू थे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, गुमास्ता क्या है। यानी गुमास्ता क्या था। बुनकर थे, ऑप्शन नंबर ए बुनकर, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा या व्यवसायी, ऑप्शन नंबर सी वेतनभोगी कर्मचारी, ऑप्शन नंबर डी ऊन बेचने वाला। यानी उस समय गुमास्ता किसे कहा जाता था या क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेतनभोगी कर्मचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो कहाँ किया था, चंपारण में किया था, कि बारदोली में किया था, कि खेड़ा में किया था, कि अहमदाबाद में। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। यानी आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जहां से क्या लिया गया है, वंदे मातरम गीत लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति मिली। यानी असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति किस आंदोलन में मिली। कराची अधिवेशन में, कि मद्रास अधिवेशन में, कि दिल्ली अधिवेशन में, कि नागपुर अधिवेशन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की की स्थापना कब हुई। 1927 ईस्वी में हुई, कि 1928 ईस्वी में हुई, कि 1920 ईस्वी में हुई, कि 1921 ईस्वी में हुई। जल्दी से टाइप करेंगे कौन सी ईस्वी में हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1927 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत माता की विख्यात छवि किसने चित्रित की। यानी भारत माता की विख्यात छवि किसने चित्रित की। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर ने की, कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, कि ऑप्शन नंबर सी अवनींद्रनाथ टैगोर ने की, कि ऑप्शन नंबर डी राजा रवि वर्मा ने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। इसका ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर डी 25 अप्रैल 1919 को। यह तो आपको याद ही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यह क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहीं से इनको सरदार की उपाधि भी मिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो आप
आपको यह PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और हमारे YouTube चैनल पर क्लास 9 से 12 तक कंप्लीट फ्री स्टडी करवाई जा रही है और आपको फ्री PDF नोट्स भी मिल रहे हैं। तो आप पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।